सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं हलियाल ग्राम के और अल्लावर ग्राम के बीचों बीच एक दुस्गी नामक गांव है, वहां पर गौशाला है। अगर इसे हम गौ आश्रम कहें तो बहुत अच्छा होगा। सभी इस वीडियो को देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे समर्थकों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह प्रणाम और नमस्कार और आज के दिन करने का एक विशेष उद्देश्य है। आज 14 मई मेरा जन्मदिन है। इस जन्मदिन को किस तरह हम मनाएं, इस पे पिछले 2-3 दिन से हम विचार कर रहे थे। तो कई मुझसे बड़े बुजुर्ग उन्होंने एक राय दी कि हर वक्त हम एक केक लाते हैं, 4 परिवार के लोग मिलते हैं, 4 दोस्त मिलते हैं और बहुत ही जल्द, बहुत ही सूक्ष्म रूप में हम अपना स्वयं का जन्मदिन मनाते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा कार्य करो कि आपके शारीरिक सुख के बजाय आपको आत्मा का सुख मिले। उन बुजुर्गों के द्वारा दी गई राय कुछ दिल में उतरी। फिर उन्होंने हमें यह बताया कि अगर आप करोगे तो आपका देखकर और भी कर सकते हैं। आज मानव की बुद्धि बहुत तेज गति से चलती है। अच्छी बातों को बहुत ही जल्दी कैप्चर कर वे अपने जीवन में उतारते हैं। हम आज यहां क्यों आए हैं? हम अपने आप को दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। हमारी यह सोच बिल्कुल नहीं है कि हमने क्या किया है। हमारी ये सोच है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। गौशाला है। इस गौशाला का नाम क्या है? पुण्यकोटि गवर्नमेंट गौशाला है। पुण्यकोटि गौशाला में आए हैं। यहाँ वो मजबूर, लाचार, पीड़ित और छोड़ दी हुई गायें जो कट करने के लिए ले जाई जाती है, उन्हें पुलिस विभाग द्वारा पकड़कर जब यहां लाया जाता है तब उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह की जाती है। इस पुण्य कामों में, इस पुण्य कार्य में क्या हम लोग सम्मिलित होकर अपने जीवन का, कमाई का कुछ हिस्सा दे सकते हैं या नहीं? कई मौके हमें जीवन में हर साल, कभी मेरा जन्मदिन होता है, कभी मिसेस का होता है, कभी बच्चों का होता है, कभी शादी की सालगिरह होती है, वेडिंग एनिवर्सरी, कभी पिताजी का दिन होता है, पिताजी का जन्मदिन होता है। ऐसे कई मौके मिलते हैं। उन सभी मौकों में से अगर एक मौका हम ऐसी गौशाला के अंदर सेवा प्रदान करने में दे, हमारा मानव जन्म लेना सार्थक हो सकता है। सिर्फ थोड़ी सी विचार में वृद्धि, सोच में बदलाव अगर हम लाएं तो यहां पर जो गायें पीड़ित है, जिसका कोई नहीं है, अनाथ गायें हैं, उनकी देखरेख, उनके पालन पोषण में आपका सहयोग, मेरी बात मानिएगा, उनके गौ के आत्मा से जो दुआएं निकलेगी, जो आशीष निकलेगा, जो आशीर्वाद निकलेगा, आपके और आपके आने वाले परिवार पर जो विपदा आ सकती थी उसे मिटा सकती है। इस पुण्यकोटि गौशाला की जो देख रेख करते हैं डॉक्टर साहब है, इस वक्त मैं उनके साथ में हूँ। स्वागत करता हूँ सर जी मैं आपका हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पे। पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ सर जी। गौ रक्षा करते हो, गौ सेवा करते हो और यह भी भाग्य से प्राप्त होता है। यहाँ पर इस वक्त आपका शुभ नाम पहले माफ कीजिएगा। मैं डॉक्टर के.एम. नदाफ सर है। के.एम. फुल फॉर्म सर? डॉक्टर के.एम. नदाफ सर। के.एम. नदाफ सर, यहाँ पर इस वक्त कितनी गायें हैं? सर यहाँ टोटल अभी 140 है। 140 है टोटली। जो आप अभी पहली बार आपको हमारा गौशाला जो आप पहली बार आए सो इसके वास्ते हमारा गवर्नमेंट तरफ से, मेरा तरफ से, हमारा स्टाफ तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर जी। तो आपका मुझे मालूम पड़े कि आपका बर्थडे है
मेरा पारिक जन्मदिन। सर, आपको जन्मदिन का शुभाशय। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जी, तो सर टोटल इधर एक 140 140 ये ML कौन सी गाय हैं और ये कहाँ से आई है? अंदर चलते चलते बात चलो सर, करते हैं तो चलो। देख भी लेते हैं। चलो सर। ये मेरे सहयोगी लोग हैं, ये मेरे साथ में विशेष सेवा करने के लिए आए हैं सर, ये सभी लोग। ये सर जी हैं, सबको आगे आ जाइएगा। सबको प्रणाम, सबको स्वागत है। हमारा पुण्य कोटि सरकारी गौशाला को सबको स्वागत है। आइए सर जी। सितंबर 2022 में सितंबर 2022 22 में ये हमारा पुण्य कोटि सरकारी गौशाला प्रारंभ हुआ सर। अच्छा, प्रारंभ हुआ, इसका निर्माण हुआ। हाँ सर। तो निर्माण होने के बाद इसका मेन उद्देश्य गवर्नमेंट का ये जो है, जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होते रहता, नहीं तो इलीगल एनिमल्स मूवमेंट हो को कहाँ तो उसको स्लॉटर करते रहते, काटने के लिए, बलि देने के लिए, वो सब पुलिस रंदे एनजीओ पकड़ते, पुलिस लोग पकड़ते। तो मेन वो जानवर इधर आपको पुलिस लोग इधर छोड़ते, इधर आपके हवाले करते, आपको दे देते। इडी हमारा उत्तर कन्नड़ जिले में कहाँ भी पकड़े तो मेन हमारा गवर्नमेंट गौशाला में लेके आते। ऑल एनिमल्स, कोई भी जानवर अंदे, गाय, भैंस, बाद में बुल, अच्छा, सब भी लेके आते। एक घोड़ा भी है ऐसा। तो लेके आने के बाद हमें इसको गवर्नमेंट रूल्स हिसाब से हमको इसको पालन पोषण करते। तो गवर्नमेंट सिर्फ ये गवर्नमेंट के अंडर में है या कोई और आम नागरिक? जैसे मुझे बताया गया कि आप अगर कुछ सेवा देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हैं। तो मैं, जितनी मेरी श्रद्धा है, जितनी मेरी ताकत है, श्रद्धा नहीं, मेरी ताकत, श्रद्धा हर किसी की होती है, ताकत किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। मेरी जितनी छोटी सी ताकत है उसके अनुसार मैं, मेरे हिसाब से जो मुझसे बन सके वो लाने की हमने कोशिश की है। क्या कोई भी यहाँ पर मदद कर सकता है या कोई बड़ी ताकत आकर मदद कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही बोले सर। हमारा गवर्नमेंट में भी एक स्कीम है, पुण्य कोटि दत्तु योजना। तो नागरिकों ने, कौन भी पब्लिक, ही कैन टेक 1 एनिमल एज ए डोनेट 1 एनिमल टू 11,000 पर ईयर। 11,000 रुपए उनके उसको दत्तु ले सकते। अच्छा, 11,000 रुपए अगर वो एक महानुभाव अगर 11,000 रुपए देके एक गाय या एक जानवर को दत्तक ले सकते हैं, 11,000 रुपए एक साल का उसका खर्चा हो जाए, खर्चा लेता। अच्छा, तो वैसा भी एक उसका नाम है पुण्य कोटि दत्तु योजना। वो गवर्नमेंट दत्तक लेना। हाँ, दत्त लेना। अच्छा, तो हमारा वो स्कैनर है, हमारा गवर्नमेंट का गौशाला का अकाउंट है, उसको 11,000 रुपए भरे तो उनका नाम पे कौन सा जानवर है वो हमें उसका नाम पे रजिस्टर करते। तो 1 साल तक उनके लिए देखभाल सकते और कभी भी उन्हें आको देख सकते। ही कैन स्पेंड 1 डे 2 डे ऐसा, आको उसको खिला सकते, वैसा कर सकते। तो ये एक स्कीम है। तो वो छोड़ को भी आप बोले सर का नागरिक को थोड़ा थोड़ा आ रहे, अच्छा, तो उसको चारा देते, नहीं तो ऐसा कैटल फीड देते, वो भी आ रहे। अतः जन्मदिनों आचरने के लिए उन्होंने इधर गौशाला में भी आ रहे, तो वो भी हम अलाउ करते, वो क्या प्रॉब्लम नहीं। हम अपनी तरफ से कुछ भी लेके आके यहाँ पे गौ को खिला सकते, या आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हम आए और हम लेकर गाय को खिलाए? वो भी है सर, आप जो लेके आए तो बहुत अच्छा, अच्छी बात। तो सडनली आए, हमारे पास वहां से ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वो भी नहीं है। हमारे पास इधर कैटल फीड भी रहते। अच्छा, एक 50 kg का बैग रहता, तो उसको 1300 नहीं तो 1500 सर्टेन अमाउंट है, 1500 रुपए तक उसका फीस रहते। तो उन्होंने को सब गाय को खिला सकते। हाँ, वो फीड पे हमें दे सकते। हाँ, उतना अमाउंट उन्हें हमारा गौशाला अकाउंट को भरे। हाँ, यानी जो आपने पैसा देकर ला कर रखा है वो एक उसमें का एक हिस्सा उतना पैसा देकर वो सेवा दे सकता है। फिर आप वो पैसे से फिर आप चारा लेके आ जाए। हिंडी लेके आता हूँ, कैटल फीड जो रहता है। तो आपको दिखाता हूँ मैं बाद में, हमारा स्टोर है वहाँ। अच्छी बात। तो हमें 1 महीने में 2 बार 20 थैली 50 थैली लेके आते हैं, लेके आते हैं। जैसे खाली होते रहता हमें ऑर्डर करके लेके आते रहते, गवर्नमेंट के में फीड से लेके आते हैं। मान लीजिए मैं उतना पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी ताकत नहीं होगी, जो भी कारण है, तो क्या मैं मेरी तरफ से कहीं पर भी बैठ के कोई भी इंसान
सर्टेन अमाउंट 100 200 500 रुपए क्या भेज सकता है इधर? दे सकते हैं सर। कैसे भेज सकते हैं सर? सर ऑलरेडी 1-2 साल से हमें वो भी सुविधा दिया कि सुविधा कर दी हाँ है। सुविधा कर दिया कि एक स्कैनर बनाए हमारा हाँ, गौशाला का। हाँ सर। आप एक 10 रुपए 50 100 रुपए 500 रुपए हमारा गौशाला एक वहाँ भी स्कैनर आपको बाद में दिखाता हूँ, अच्छी बात। वहाँ भी दे सकते। तो और आपके एक मिनट माफ कीजिएगा, आपके स्कैनर को हम हमारे चैनल पे डाल के अगर लोगों से अपील करें तो वो आप तक पहुंच जाएगा, हाँ हमारा अकाउंट है ना? हम कोशिश सकते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि आपके स्कैनर को हम हमारे चैनल पे दिखाएं, और जो भी महानुभाव सहयोग करना चाहता है और अपनी तरफ से जो कुछ देना चाहता है वो इस स्कैनर पर भी अगर दें तो इन तक जरूर पहुंच जाएगा। और उसको हम लोगों से ये भी निवेदन करेंगे कि फिर एक बार हृदय से निवेदन करता हूँ, जब हम लोग यहाँ आए, मेरे साथ में इतने लोग आए और जब हम डॉक्टर साहब से मिले तो जो आत्मा को शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको यहीं पर मिलेगी। और इसका एहसास लेने के लिए यहाँ पर आइएगा जरूर। जो हमें होटलों में मिलती है उससे 10 गुना खुशी आपको यहाँ पर आकर सेवा देने में निश्चित मिलेगी। मेरे बात का विश्वास कीजिएगा। कोई भी एक साल के अंदर किसी एक दिन को आप निश्चित कीजिए, सभी मिलकर अगर हम ये कार्य करें तो ये गायें जो अनाथ है, लाचार है, मजबूर है और जो काटने के लिए ले जा रहे थे और पुलिस विभाग के सहयोग से यहाँ लाई गई है, उन्हें अच्छा जीवन और अच्छी खुराक मिलती रहेगी। मैं सही हूँ सर? सही है सर। आप हमारा गवर्नमेंट हिसाब से सर एक जानवर को हमें हाँ सर 80 रुपीज तक खर्च करने के लिए हमारा रूल्स है। एक जानवर पर एक दिन में 80 रुपए खर्च कर सकते हैं। अभी एक हफ्ता हुआ 80 रुपीज हुआ। अच्छा गवर्नमेंट पहले 70 रुपए आता, अच्छा 70 रुपीज आता। अभी एक 5-10 दिन हुआ कि 80 रुपीज हुआ। हाँ सर। तो कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ, अभी चारा का रेट बढ़ा है, कैटल फीड रेट बढ़ा है, तो हमें मैक्सिमम एक जानवर को 6 kg ये चारा दे सकते और 1 kg तक का हिंडी दे सकते, कैटल फीड सब मिला कुछ हमें 80 रुपीज तक कर सकते थे। हाँ, लेकिन ये 80 रुपीज एक जानवर को सफिशियंट है? नहीं, वो गवर्नमेंट हिसाब से हमें गवर्नमेंट का हिसाब ठीक है। नहीं वो कम होता। हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ, आप डॉक्टर है, आप जानते हैं कि एक जानवर को तो यही ऐसे कार्य के अंदर अगर हम आम नागरिक मिलकर अगर सहयोग करें, अपने आत्मा की अगर आवाज सुने तो निश्चित हर जानवर यहाँ पे खुश रहेगा। बोलिए सर। तो आप हमें कैश तो हमें मांगते नहीं, लेकिन जितना कैटल फीड चारा देते तो वो दे सकते। हाँ, नहीं तो एक ट्रैक्टर चारा देते। हाँ, इसका बर्थडे में लास्ट टाइम वैसा दे रहे अभी दे रहे चारा दे तो उनको बहुत अच्छा। नहीं तो हमारे पास उतना देने के लिए ये नहीं है, ताकत तो आप नहीं बोले सर का हमारा स्कैनर है वो सभी डोनेट कर सकते। स्कैनर हम जो दिखा रहे हैं स्कैनर, इसको कंटिन्यू करेंगे एक बाजू के अंदर। आप जो भी दे सकते हो, सहयोग कर सकते हो, वो सहयोग करते रहिए। और एक ऐसा मैंने सुना है, मैं आपको पूछ रहा हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मदद करते हैं सर? सर वो बहुत अच्छा है करे। तो हमारा जो शेड आपको देख रहा हूँ पहले स्टार्ट हुआ, आगे चलते हैं ये प्लीज। सर आपने बोला जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, हमको बहुत हेल्प करे इंडस्ट्रियलिस्ट। सही नहीं बोला तो सडनली लास्ट ईयर हमको इतना एनिमल्स ज्यादा है तो हमारा कैपेसिटी 100 है। यानी हमारा जो आपका जो इस आश्रम का गौ आश्रम की जो जानवरों को रखने की क्षमता है वो 100 गाय, 100 जानवर है। अच्छा, और एकदम बहुत सारे आ गए। सडनली आए 50-60 एनिमल 60 एनिमल सडनली ऊपर जैसे एक्स्ट्रा आए। अच्छा, तो उस टाइम में बहुत बारिश में बहुत पूरे बाहर एनिमल थे। उस टाइम में हमें हमारा MLA साहब आरवी देशपांडे साहब रिक्वेस्ट करे, बाद में CSR फंड में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल वाले हमको ये शेड पूरा वेस्ट कोस्ट पेपर मिल बना को दिए। ये वेस्को लिखा हुआ है, ये जो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल है ने। हाँ सर, वेस्को लिखा हुआ है सर। हाँ वेस्ट कोस्ट पेपर मिल उन्होंने बना के दिए। हाँ सर, आई थिंक कितना बना के दिए सर? सर मोर देन आई थिंक ये साल वो शेड भी आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, फॉर स्टोर करे। हाँ सर, सो आई थिंक मोर देन 50 लाख दे हैव इन्वेस्टेड। व्हाट? ये सेट पूरा दोनों सेट उन्होंने बना के दे। बाद में आप आए मोर देन 50 लाख। मोर देन 50 लाख। तो बाद में वो जो एंट्रेंस गेट है, बाद में वो जो एनिमल्स हमें अभी भी बाहर बंदे सो है, ये वाले आप हाँ देख सकते हैं। ऊपर का सीट भी उन्होंने बना के दिए। ये शेड जो देख रहे हैं, हाँ, और ये जो अभी हमें खड़े है ये ऊपर का सीट उन्होंने बना के दिए। अच्छा सर। तो और एक हमारा हलियाड़ा तालुक में शुगर फैक्ट्री है पेरिस से, तो उनको साहब हमारे MLA साहब हमें रिक्वेस्ट सब करने के बाद ये जो सीट है, ये जो पूरा
हाँ शुगर फैक्ट्री, हाँ पेरिस सर, शुगर फैक्ट्री बना को दी। पेरी शुगर फैक्ट्री तो बना। हमें उनको बहुत हेल्प हुआ हमको, नहीं तो पूरा हमारा एनिमल्स बाहर था। आपका हेल्प और इस इंडस्ट्रियलिस्ट को जो इन गौ माता की जो आशीष लगेगी, वो आशीष पैसों से 100% मोल नहीं हो सकता उन चीजों का जी। नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो गाय है तो इनका रोज का हिसाब किताब होता है क्या? आज इतनी है, कल इतनी थी? फिर रोज होता सर, वो तो रोज काउंटिंग होती है? काउंटिंग तो डेली रहता है, डेली होता है। लेकिन अभी स्टाफ है यहाँ पे? स्टाफ है सर। कितने स्टाफ है सर? टोटल 5 है सर अभी। 5 नाइट एक रहता, नाइट, तो दिन में 4 रहते हैं। दिन में 4 मतलब चारा वगैरह डालने हाँ, चारा वगैरह, पानी वगैरह। अच्छा। और एक हमारा स्टाफ लक्कनगौड़ करको। नमस्ते जी, नमस्ते लक्की। नमस्ते लखनगौड़ लक्कनगौड़ इन्हों लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, अच्छा तो इनका सब मैनेजमेंट इन्हों भी करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। इनके ऊपर हमें वीकली को 2-3 बार मैं आते रहता हूँ। हाँ। इन्हों तो यहीं रहे? रोज सुबह आको दोपहर में कंटिन्यू रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो उसको ट्रीटमेंट रन दे, हाँ, हाँ, या भी एक बीमार है उसको इंजेक्शन देने का है, या तो कीड़े पड़े, वो होते रहता। तो रोज 2-3 ट्रीटमेंट चलते रहता, उसके हिसाब से उसको कितना चारा देते, क्या प्रॉब्लम है, वो देखभाल हमें करते हैं सर। बहुत क्या बोलूं मैं, विश कुछ पेपर मिल के ईडी साहब राजेंद्र जैन जी को किन शब्दों में इस काम की व्याख्या करूं, पैरी वालों के इस काम की किस रूप में व्याख्या करूं। विधायक श्री आरवी देशपांडे साहब बड़े हृदय और बहुत ही समाज सेवी। एक साल में आरवी देशपांडे साहब ट्रस्ट से खुद बहुत कभी भी इधर आया तो गौशाला को विजिट कर दे साहब, और उसको हरे चारा देते साल में 2-3 ट्रिप। क्या कहें, ये पशु के प्रति इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का प्रेम और माननीय विधायक जी का प्रेम, तो क्या हम स्थानीय लोग अपना प्रेम नहीं दिखा सकते? आपसे जितना हो सके, जब भी हो सके यहाँ आइएगा और गौ सेवा अवश्य कीजिएगा। पशु की जो आशीर्वाद होगा, जो आशीष होगा ना, तो फिर एक बार कहता हूं, परिवार पे आने वाली विपदा को भी टाल देती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय के अंदर सर्व भगवानों का वास होता है। एक गौ की सेवा करना सारे भगवानों को नमन करना और सारे भगवानों की सेवा करने के बराबर है। क्या हम ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने देंगे? हमें करनी चाहिए ऐसे स्थानों पे आकर। सर जी, हम हमारे साथ जितनी हमारी शक्ति है उतना कुछ सामान गौ माता के लिए लाए हैं सर। हम चाहते हैं हम अपने हाथों से दे, क्या हम दे सकते हैं सर जी? धन्यवाद। चलिए गौ माता की सेवा हम सब करें, आइए।
ये भी डाल सकते हैं, 20 केजी रहता इसको 200-300 रुपये मिलता। 200-300 रुपए अगर मन देता है तो ये मैं ये भी डाल सकते गौ हैं। सेवा हाँ, कर हाँ, सकता हाँ। है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत सस्ते में हो जाता हाँ है। ये सस्ता, लेकिन अंदर है वो फीड बोल। अच्छा, वो अलग है। वो अच्छा वो पौष्टिक है। अच्छा अच्छा, ये चारा तो तभी ने आप हमें गौशाला में बोले इसको, ये पौष्टिक बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है, ये कैटल फीड बोलते हैं हमें, ये स्पेशली जानवरों के लिए है। जानवरों के ये लिए जो है, है। ये जो है। हाँ सर। तो इसमें सभी पौष्टिक अंश मिल्क रहता, सभी बोले तो धान्य। अच्छा, जो जानवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, ये वो चारा है। चारा मैं है। सही हूँ सर? सही है, सही है। अच्छा, तो ये कैटल फीड हमें तो एक 50 केजी का बैग है, KMF का, गवर्नमेंट का भी है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का। ये अच्छा। पशु और वहां से खरीदी करते हैं हमें, अच्छा। दूसरा प्राइवेट नहीं ले सकते। हाँ सर। तो हमें गवर्नमेंट गौशाला से वहां से खरीदी कर को हाँ। तो एक जानवर को 1 केजी तक दे सकते हैं। अच्छा, तो ये कितना केजी है ये सर? 50 केजी सर। 50 केजी, यानी अगर एक मैं खरीद कर अपना गौ सेवा करना चाहूँ तो इस 50 केजी में 50 गाय की सेवा हो जाएगी। और इसका दाम कितना, वो जो एक 1500 तक होता है, 1500 तक होता है। 1500 में 50 गाय की सेवा गाय हो देख कर जाएगी। सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो आप ऐसा आए, हमारे पास भी स्टोर रहता, ऐसा आपको ऐसा पे करके वो गौशाला सेवा कर सकते। बहुत बढ़िया जी। और ये विशेष तौर पर जानवरों के लिए बनाया बहुत गया अधिक पौष्टिक चारा अंश, है। पौष्टिक है। बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया जी। आप जैसा एक आदमी को 100 रुपए 50-100 जितना भी कर सकते हैं। हमारा एक गौशाला का अकाउंट है, ये स्कैनर्स को भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये स्कैनर जो मैं बता रहा हूँ वहाँ डाल दूं तो चलेगा? है ना। ये स्कैनर मैं अपने इस पे डालता हूँ और आपको व्हाट्सएप पर भी भेजता हूँ। और जिनको भी ये मिले वो भी व्हाट्सएप पे आके फॉरवर्ड कीजिए, ताकि गौ की सेवा हो सके। एक लाचार मजबूत छोड़ी गई और कटने के लिए जाने वाली गायों की सेवा हो सके। इनका आशीष आपका बहुत काम आएगा जी, बहुत काम आएगा। ये वो स्कैनर है, इस पे लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबम। बहुत बढ़िया जी। इस पे हम जो भी जितना भी आपकी शक्ति है उतना आप कर सकते हैं। लीजिए सर। तो आज हमारा गोविंद सर का बर्थडे है, इस गौशाला में विजिट करें। 1100 रुपये हमारा गौशाला के देने के लिए दान देने के लिए, इसके वास्ते हमारा गौशाला तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये धन्यवाद हम और हमारा पूरा पारिक प्रेजेंटेशन टीम, मेरे सहयोगी, मेरा परिवार और हमारा विशेष राजू और हमारे PRO डिपार्टमेंट के राघवेंद्र साहब, राजेश तिवारी जी, और विशेष तौर पर हमारे राजेंद्र जैन साहब, मीरी साहब, उन सब का मैं धन्यवाद देता है कि मेरे को यहाँ तक आकर मेरे परिवार को और हमारे टीम को ये सेवा देने का मौका देने के लिए धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। शेष आप बोले सर क्या, जैन साहब इधर विजिट होने के बाद हाँ सब पूरा प्लान बोले ऐसा ऐसा करेंगे। उनका सोच सर का बहुत अच्छा हुआ, तो इसको अच्छा डेवलप करेंगे आगे, और एनिमल्स को फ्री छोड़ेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। उनको बहुत अच्छा सुविधा दी है, इसके वास्ते मेरा हमारा गौशाला तरफ से जैन साहब को भी, तिवारी साहब को, सब वेस्टकोट पेपर सबको भी मैं धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।